નડિયાદ સ્થિત મૂલજીભાઈ પટેલ યુરોલોજીકલ હોસ્પિટલ કે જે કિડની હોસ્પિટલના નામે જાણીતી છે તેમાં તારીખ 17મી અને 18મી જુલાઈ 2021ના રોજ દ્વિદિવસીય લેપ્રોસ્કોપી ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ યોજાઈ ગયો। આ 19મો લેપ્રોસ્કોપી ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ હતો જે જયરામદાસ પટેલ એકેડેમિક સેન્ટર કે જે જેપેકના નામે જાણીતું છે તેમાં યોજાયો હતો। આ 2 દિવસીય પ્રોગ્રામનો મૂળ હેતુ યુવાન કિડની સર્જનોની લેપ્રોસ્કોપી સ્કિલ વધારવાનો હતો। આ કોર્સની મુખ્ય લાક્ષણિકતા એ હતી કે તેમાં નિષ્ણાત ડોક્ટર્સ જેમ કે ડોક્ટર મહેશ દેસાઈ, ડોક્ટર રવિન્દ્ર સબનીસ, ડોક્ટર અરવિંદ ગણપુલે, ડોક્ટર અભિષેક સિંહ વગેરેના લેક્ચર્સ, ચર્ચાઓ અને તાલીમનો સમાવેશ થતો હતો। આ રીતની સુવિધા ભારતભરમાં ઘણા ઓછા કેન્દ્રો ઉપર ઉપલબ્ધ છે। આવા યોજાતા દરેક કોર્સમાં એક વખતમાં 10 યુવાન યુરોલોજિસ્ટ કે જેઓ દુનિયાભરમાંથી આવતા હોય છે તેમને શીખવાડવામાં આવે છે। ઉમેદવારોની સંખ્યા મર્યાદિત રાખવાનું કારણ એ છે કે જેથી તે દરેકની ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપી શકાય, તેમની સાથે ચર્ચાઓ કરી તેમને પૂરતી પ્રેક્ટિકલ તાલીમ આપી શકાય। આ દરેક પ્રોગ્રામના અંતે દરેક બેચનો ફીડબેક એટલે કે પ્રતિસાદ લેવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યના અભ્યાસક્રમોમાં સુધારણા કરી વધુ શ્રેષ્ઠ ટ્રેનિંગ પૂરી પાડી શકાય। सर, ये जो कोर्स है उसका मेन उद्देश्य क्या है? ये कोर्स जो हम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से हम ये कोर्स कर रहे हैं, बीच में कोरोना की वजह से बंद किया था। उसका उद्देश्य ऐसा है कि ये लैप्रोस्कोपी का कोर्स है। लैप्रोस्कोपी ऐसी सर्जरी है जो हर जगह पे होती नहीं है और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए पास होते हैं, उनको ये सीखने की इच्छा होती है। तो ये कोर्स हम इसलिए कर रहे हैं कि उनको लैप्रोस्कोपी सर्जरी का एक्सपोजर मिले और मॉडल्स में उनको प्रैक्टिस कर दिया जाए, सो दैट वो जब जाएंगे अपने यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उनके हॉस्पिटल में काम करेंगे, तब ये नई टेक्निक उनके हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो डॉक्टर्स है वो कहाँ से आते हैं? ये कोर्स में हमारे यहाँ पे ये साल 10 डॉक्टर आए हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर के ऊपर लुधियाना, हिसार, कोचीन, गुवाहाटी, दिल्ली से 2 डॉक्टर आए हुए हैं। इसके ऊपर यही पता लगता है कि ये कोर्स का इम्पोर्टेंस कितना है कि दूर दराज से डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं सीखने के लिए। सर, ऐसी फैसिलिटी पूरी दुनिया में बहुत कम सेंटर में है, तो इस कोर्स के इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये कोर्स जो है काफ़ी टाइम से हम ये कर रहे हैं। इसका इतिहास ऐसा है कि जब शुरुआत में लैप्रोस्कोपी सर्जरी चालू हो गई तब ये नई टेक्निक थी। जब स्टूडेंट्स सीखते हैं तब मेडिकल कॉलेज में या दूसरे कोई इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी। हमारे हम काफ़ी साल से लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं और इसलिए अलग अलग जगह से जब हम कॉन्फ्रेंस करते तब डिमांड बढ़ने लगी कि हमको इस तरह का एक्सपोजर चाहिए। अलग अलग जगह से, दिल्ली, गुवाहाटी का अलग अलग जगह से, ऑल ओवर इंडिया से डिमांड बढ़ती गई। इसलिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया कि जिस तरह से उनको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, वीडियो दिखाया जाए, हैंड्स ऑन सर्जरी किया जाए, लाइव सर्जरी दिखाई जाए, सो दैट उनको भी इसका एक्सपोजर आएगा और अल्टीमेटली वो अपने यहाँ चालू कर देंगे। अभी तक आपके यहाँ कितने कोर्सेज हुए होंगे? ये हमारा 20वां कोर्स है, 20th कोर्स। उसका इसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी भी 20th बेसिक लैप्रोस्कोपी कोर्स किया गया है। 2011 में सबसे पहले हमने ये कोर्स किया गया यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा यूरोलॉजिस्ट ट्रेन हो चुके हैं, जो कि यहाँ से ट्रेन होने के बाद दूर दराज के गाँव में जाके भी लैप्रोस्कोपी की ये जो नई प्रणाली है इसका अवलंबन कर रहे हैं। ऐसे कोर्सेज से पेशेंट यानी कि मरीज की देखभाल में कैसे सुधार हो सकता है? ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो की होल सर्जरी बोलते हैं और मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं। जो सर्जरी को पहले बड़ा टाका लगा के करना पड़ता था वो अभी जस्ट छोटे छोटे होल में से, दूरबीन में से की जाती है। तो मरीज़ को ये फ़ायदा होता है कि लैप्रोस्कोपी से मरीज़ 2 दिन में ठीक हो जाता है, काम पे चालू हो जाता है, ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाहर से दिखने के लिए टाका वाका कुछ आता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है मरीज़ के ओवरऑल ट्रीटमेंट में। आप ये जो नए डॉक्टर्स को सिखाने का ये नेक कार्य कर रहे हैं, जो कि अपने आरोग्य व्यवस्था के भविष्य के आधार स्तंभ है, उसके बारे में आप अपनी कुछ राय बताइएगा। इसमें क्या है कि अभी जो नए डॉक्टर्स हैं, अगर ये कोर्स अटेंड करेंगे, लैप्रोस्कोपी चालू करेंगे,
तो भविष्य में उनके यहाँ जाके वो लैप्रोस्कोपी चालू करेंगे, पेशेंट का केयर अच्छा होगा। और जब पेशेंट का केयर अच्छा होगा दुनिया भर में या अपने देश में हम देखा जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरी है वो की होल से की जाएगी। इससे हमको दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए फ़ायदा ऐसा है कि कई बार पहले सर्जरी करने के बाद काफ़ी टाइम तक रेस्ट लेना पड़ता था, टाँके पक जाते थे, 1 महीना 2 महीना आराम करना पड़ता था, काम पे नहीं जाते थे, रजा लेना पड़ता था, सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि रेस्ट के लिए ये जाओ। अब ये सर्जरी तीसरे दिन चौथे दिन पेशेंट काम पे जाता होता है, दूसरे दिन घूमना फिरना चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये फ़ायदा है। और हम ये कोर्स करते हैं वो नए डॉक्टर के लिए करते हैं जो पास हो गए हैं, यूरोलॉजी डिग्री उन्होंने लिया है और अभी प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं, उनको फोकस करने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो ये लोग जो है ये सर्जरी सीखेंगे और 20, 30, 25, 35 साल जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हज़ारों पेशेंट ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरह से ये कोर्स का फ़ायदा और ये टेक्निक का फ़ायदा ना कि हमने हमारे स्टेट में बट ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो जाएगा और उससे भविष्य में अपने देश को ही फायदा हो जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर जी आप कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर पंकज झंवर हूँ। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। आपको इस कोर्स की जानकारी कहाँ से मिली? यह कोर्स 2 साल पहले मेरे एक यूरोलॉजिस्ट मित्र है, उन्होंने किया था और उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। और इस साल जब यह कोर्स चालू होने वाला था उसके पहले एक हमारे ऑल इंडिया यूरोलॉजी का जो ग्रुप था उस ग्रुप में उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पर आपने जो सीखा है वो आपको किस तरीके से फायदेमंद होगा? यहाँ पे हमने बेसिक से लेके टेक्नोलॉजिकल उसमें जो कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए हमारी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। और उसके साथ में कि इस प्रोसीजर करते टाइम और कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी मिली है। तो यह हमें हमारे रूटीन जो भी सर्जरीज रहेंगे उनमें काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और हमें उस प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके और कुछ अगर होता भी है तो उसको कैसे मैनेज करना है और वो ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन करना ज़रूरी है, ये सब कुछ हमने सीखा है। आपने जो ये नई टेक्निक सीखी है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसे प्रैक्टिस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? एक तो हमने यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है कि कोई भी ऑपरेशन से पहले उसके बारे में आपको अच्छी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो ड्राई लैब और वेट लैब के जो एक्सरसाइजेस हमने यहाँ पे किए हैं और उसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है यह हम लोग अपनी रूटीन प्रैक्टिस में ला सकेंगे, जिसको पहले हम लोग ड्राई लैब में और वेट लैब में एक्सरसाइज करके जब हमें कॉन्फिडेंस आए उसके बाद हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? ये कोर्स पहले कई साल से हो रहा है। पहले मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था और अभी हमारे वहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उन्होंने थोड़ा बताया था इस कोर्स के बारे में। यहाँ पर आपने जो सीखा है वो आपको किस तरीके से फायदेमंद होगा? देखो यहाँ पे बेसिक पूरी अप्रोच, सारी सर्जरी की अप्रोच बताई गई है और सारे स्टेप बाय स्टेप सारा बताया गया है और बहुत अच्छे से एलैबोरेटिव फॉर्म है। और दूसरा हैंड्स ऑन देकर इन्होंने पूरा एक बिल्कुल जो एक्चुअल सर्जरी की तरह बिल्कुल दर्शाता है उसको। तो बहुत बढ़िया रहा है इस कोर्स। आपने जो ये नई टेक्निक सीखी है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? इसे प्रैक्टिस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? अब इस कोर्स के द्वारा मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। ठीक है, अब मैं घर जाकर हौली हौली वो सर्जरीज करनी शुरू करता हूँ। तो उसमें मेरे को ज़्यादा हेल्पफुल है ये कोर्स, ताकि वो सर्जरीज में स्टार्ट कर सकूँ और हौली हौली अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकूँ।